हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कल आपने टाइप्स ऑफ पर्सन के पढ़ा था। आज उसी पर हमने कुछ कॉमनरी क्लास लाए हैं। तो सॉरी, कॉमनरी पे बेस्ड क्लास आई है और उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने दिया आपको वाइट बोर्ड पर, जिसको आपको सॉल्व करना है। पहले इस सेंटेंस में जो भी एरर्स होंगे आपको फाइंड आउट करना है, और यदि आप उसको जान चुके होंगे तो कमेंट करेंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ क्लासेस को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड हमारी प्लेलिस्ट बनी है आपके यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें जाकर आप जो वीडियोस पिछले वीक में जो शूट हुई थी वो उसको अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर वहाँ पर इंग्लिश को जो भी कॉमन क्वेश्चन हैं जाकर वहाँ पर उनको सीख सकते हैं। आज हम न्यू वीक में आपके लिए प्रोनाउन पे बेस्ड क्वेश्चंस लाए हैं, इसको आप देखिए और समझिए। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हर सिस्टर मेड हिम टायर्ड बाय मेकिंग हिम वर्क। जैसा कि मैंने आपको हर एक क्लास में हर एक लिखे हुए वर्ड का मतलब समझाया है और उनका प्रयोग किया गया है, ठीक वैसे ही आज हम चीज़ों को कैरी करेंगे। तो सबसे पहले आप पहला जो वाक्य लिखा गया, पहला जो सेंटेंस लिखा गया है आपके बोर्ड पर देख सकते हो। हर सिस्टर मेड हिम टायर्ड बाय मेकिंग हिम वर्क हार्ड। इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका लिखा गया है मेड है, ये आपका वर्ब है। इसमें आपका ये वर्ब है। एंड आप जानते हो कि ये वर्ब है, तो इससे पहले हम कोई ना कोई सब्जेक्ट लिखेंगे। ये आपका जो पार्ट है हर सिस्टर, ये आपका सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। यदि आप पिछली क्लास को ध्यान से पढ़े होंगे तो आप जानते हो कि जो इसमें लिखा गया हर है, हर्ष जो लिखा गया वर्ड है, ये आपका होता है प्रोनाउन। यदि आपको लिखा हुआ वर्ड साफ से नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, आप इसे समझ जाइएगा। ये जो आपका लिखा गया हर्ष है आपका प्रोनाउन होता है। एंड जो आपका ये सिस्टर जो लिखा गया है, ये रेफरेंस होता है किसी नाउन का, जिसको आप नाउन बोलोगे। एंड मेड जानते हो कि आपकी वर्ब है। एंड हिम, ये भी आपका प्रोनाउन होता है, जो जानते हो आपका ऑब्जेक्टिव किस में लिखा हो गया है। ये अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो आपके हिम होते हैं ये थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में यूज होने वाले प्रोनाउन होते हैं। थर्ड पर्सन जैसे ही से इट होता है ना, जो ही होता है आपका, उसमें ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, जो थर्ड पर्सन के रूप में प्रयोग किया गया है इस वर्ब के बाद। इस मेड वर्ब के बाद हमने एक वर्ड लिखा है जो एक प्रोनाउन है, जिसका प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस में किए हैं। इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्टिव केस में आया है। एंड इसके बाद ये आपका लिखा गया टायर्ड, आपका एडजेक्टिव है, जो यहाँ पे इस हिम के बारे में बात कर रहा है। कौन, देखिए जैसे कि हर सिस्टर्स मेड हिम टायर्ड। अब टायर्ड कौन हुआ होगा, ये आपका हिम के बारे में ये कुछ ना कुछ विशेषता बता रहा है। जैसे कि आप जानते हो इंग्लिश में कि जो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एडजेक्टिव, वो आपको किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। तो इस जो हिम आपका नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, जो लिखा गया इसके बाद प्रोनाउन है, सॉरी जो आपके पास लिखा गया एडजेक्टिव है, इस प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है ना, हेलो, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो इसको आप बोल सकते हो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस जो टायर्ड है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस हिम जो है, इस एडजेक्टिव के लिए जो आपका ये एडजेक्टिव लिखा गया है टायर्ड है, ये तुम्हारा, इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो वर्ड ऐसा नाउन प्रोनाउन ऐसा कॉम्प्लीमेंट, क्या कॉम्प्लीमेंट वर्ड आपका इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं ना, वो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताते हैं या ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को देते हैं, उनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, या ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पर जो हिम लिखा गया था, इसके बारे में कुछ ना कुछ इसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या है, वह इंसान टायर्ड है, उसकी बहन ने उसको टायर्ड बना दिया। तो टायर्ड कौन हुआ होगा, ये हिम हुआ है। तो हिम यहाँ पर जो लिखा गया है ये ऑब्जेक्ट है, एंड इसके बाद जो प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव वर्ड है, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं इसी में।
जो आपका बाय लिखा गया है आपका एक प्रीपोजिशन है, एंड इस प्रीपोजिशन का ये जो लिखा गया मेकिंग है ये ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में आप नाउन को बना सकते हो ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन को बना सकते हो ऑब्जेक्ट, और किसी वर्ब को बना सकते हो ऑब्जेक्ट। वो वर्ब ऑब्जेक्ट जो बनेगी वो आपकी वर्ब हो जाएगी जेरेंड फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लिखा गया मेकिंग है ये आपकी जेरेंड फॉर्म में लिखा गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एनजी ऐड कर दिया गया है, तो इसमें इस प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए जो मेकिंग है, इस मेकिंग ये वर्ब है कि नहीं, वर्ब है ना, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इसमें हिम है। एंड वर्क हार्ड ये आपका ए भी वर्ब है, इसी के लिए इस ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब है। इस सेंटेंस में आप सेंटेंस के सभी से जो भी वर्ड लिखे गए सेंटेंस में आपको मैंने सभी मतलब बता दिया है। एंड देखिए इसमें गलती क्या है, जैसा कि आप जानते हो सिस्टर क्या है, नाउन है। सिस्टर आपका क्या कौन सा वर्ड है, नाउन है। नाउन क्या है, सिस्टर आपका सिस्टर वर्ड एज यू नो कि ये नाउन आपका है। इसको हम किसी न किसी वर्ड से इसको हम यदि इसका रिलेशन किसी से बताना हो तो वहाँ पर इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं, किसी भी वर्ड से इसको कर सकते हैं। यदि इसकी संख्या को दिखाना तभी भी हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिख दिया आई हैव अ सिस्टर, ये वर्ड जो आपका लिखा वर्ड है सिस्टर ए नाउन आपका है। यदि इसकी संख्या को बताना हो तो वहाँ पर हम ए लिख देंगे, तो ए तुम्हारा ए वर्ड भी इसको डिटरमिन करेगा। संख्या को बताने वाले शब्द डिटरमिनर होते हैं सॉरी। जो ए वर्ड आपका यहाँ पे डिटरमिनर है, इस सिस्टर लिखे हुए नाउन को बता रहा है कि कितनी संख्या है सिस्टर की। अब ऐसे देख लीजिए यहाँ पर जो लिखा गया आपका, यदि मैं इसी को यदि जो आपका ए वर्ड बता रहा है यहाँ पर ना, जो ए वर्ड लिखा गया यहाँ पर सिस्टर के लिए है, ये आपका इस सिस्टर की इंफॉर्मेशन को दे रहा है कि कितनी सिस्टर हैं। इसकी ए इंडेफिनिट आइडेंटिटी है। ये जो सिस्टर लिखा गया किसकी बहन है पता नहीं, लेकिन इसके बारे में बता रहा है कि मेरी बहन है कि कितनी बहन है, सॉरी कितनी, या कितनी सेंस में आ रहा है। तो वहाँ पर जो आपका ए वर्ड ये प्रयोग किया गया वर्ड है ए, इस सिस्टर को क्वालिफाई कर रहा है संख्या बताने के लिए, जो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट सेंस में इसकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट है इस सिस्टर की। एंड मान लीजिए कि इसी वर्ड को हमें डिफरेंट करना हो तो वहाँ पर हम कोई रिलेशन बताने वाले वर्ड भी लिख देंगे। जैसे कि रिलेशन बताने वाला या पोजीशन को दिखाने वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि जानते हो पॉजिटिव केस में, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पॉजिटिव केस के जो वर्ड होते हैं वो रिलेशन शो करते हैं या पोजीशन शो करते हैं। जान लीजिए इसको, रिलेशन को शो करेंगे या पोजीशन को शो करेंगे। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे कि आप जान सकते हो माई, ये आपका पॉजिटिव डिटर्मिनर होता है जो किसी नाउन से पहले लिखते हैं। किसी नाउन, इनका प्रयोग हम किसी नाउन से पहले करते हैं। जैसे कि माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया। इनका प्रयोग हम किसी नाउन से पहले करेंगे। इन जो पॉजिटिव डिटर्मिनर होते हैं आपके नाउन से पहले प्रयोग होते हैं। नाउन माई, योर, हिज, हर, देयर एंड इनका प्रयोग किसी नाउन से पहले आएगा। अब देखिए सेंटेंस में हमने एक वर्ड लिखा है सिस्टर। सिस्टर क्या नाउन है ना, इससे पहले हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर हर्ष। जानते हो कि हर्ष आपका हर्ष जो आपका वर्ड होता है ये आपका प्रोनाउन है। तो किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए प्रोनाउन नहीं आएगा, बल्कि हम किसी डिटर्मिनर का प्रयोग करेंगे। किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक डिटर्मिनर का प्रयोग करते हैं। यदि हम माई लिख दें, योर लिख दें, हिज लिख दें, हर लिख दें, तो उस नाउन को ए डिटर्मिन करेंगे तो वहाँ पर वो नाउन तुम्हारा बन जाएगा डेफिनेट। ए नाउन बन जाएगा डेफिनेट। जैसे कि मैं लिख दूँ माई सिस्टर, यदि मैं इसको कर दे रहा हूँ माई सिस्टर, तो यहाँ पर देखिए इस नाउन को जो लिखा गया सिस्टर नाउन है, ये वर्ड डेफिनेट कर दे रहा है किसकी बहन। तो वहाँ पर यदि मैं बोल रहा हूँ कि सी इज़ माई सिस्टर, तो वहाँ पर जो सिस्टर है, सिस्टर नाउन है वो डेफिनेट हो गया।
तो इसीलिए इसको हम डिटर्मिनर बोल सकते हैं। तो डिटर्मिनर जो होते हैं किसी न किसी नाउन से पहले आकर के उस नाउन को मॉडिफाई करते हैं तथा उसके बारे में कुछ बात करते हैं, रिलेशन शो करते हैं या पोजीशन शो करते हैं। जैसे कि एक और वर्ड से समझिएगा, जैसे कि मैं बोल दूं एक वर्ड, जैसे मान लीजिए लिखा गया है क्लास। क्लास वर्ड नाउन है, यदि मैं इससे पहले लगा दूं योर, तो योर वर्ड इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, मॉडिफाई कर रहा है ना, किसी क्लास, तो आप बोल सकते हो योर क्लास। यहाँ पर रिलेशन दिखा रहा है किसी क्लास या पोजीशन दिखा रहा है, योर क्लास, माई क्लास, देयर क्लास, हिज क्लास, ऐसे देख बताना हो तो वहाँ पर उस नाउन को डेफिनेट करने के लिए आप किसी न किसी पॉजिटिव डिटर्मिनर का प्रयोग करोगे। डिटर्मिनर, आई एम सेइंग डिटर्मिनर, जो कौन कौन से थे, माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर भी होता है एज यू नो। बट यहाँ पर देख सकते हो आप, जो इस नाउन से पहले हम जो वर्ड यूज किए हैं ये आपका क्या है, ये प्रोनाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एक हम डिटर्मिनर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है देयर, हर से, ये गलत है, बल्कि इससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हर सिस्टर मेड हिम टायर्ड बाय मेकिंग हिम वर्क हार्ड। यदि हम इसी नाउन से पहले कोई प्रोनाउन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए डिटर्मिनर। यदि हम इससे पहले लिख दें हर सिस्टर तो सही है, यदि आप लिखोगे हर सिस्टर तो गलत है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। इस जो पहला सेंटेंस आप समझ चुके होंगे कि सेंटेंस में मिस्टेक क्या था। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपका नाउन है, नाउन से पहले हम क्या लिखते हैं, कोई ना कोई पॉजिटिव डिटर्मिनर लिखते हैं। पॉजिटिव डिटर्मिनर क्या, कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे आप जानते हो कि माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर, इनका प्रयोग हम किसी नाउन से पहले करते हैं। ये नाउन आपके चाहे प्लूरल चाहे सिंगुलर हो, चाहे ये वर्ड जो आपके नाम, जो आपके प्रोनाउन हो, जो नाउन आपके होते हैं वर्ड, जैसे मैं बोल दिया प्लेयर्स, प्लेयर बोलें चाहे प्लेयर बोलें, ये आपका प्लूरल वर्ड है नाउन के रूप में, एंड ये आपका प्लेयर वर्ड है सिंगुलर, ये आपका सिंगुलर है, एंड ये आपका जो प्लेयर लिखा गया है ये प्लूरल वर्ड है। तो इनसे पहले यदि आप किसी भी पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करोगे ना, कोई भी आप कर सकते हो, इस नाउन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस नाउन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माई लिख सकते हो, योर लिख सकते हो, देयर लिख सकते हो, हिज लिख सकते हो, इसी में देयर, आवर, जैसे कि यह हमारे टीम का प्लेयर, तो क्या बोलोगे, दिस इज आवर टीम्स प्लेयर, दिस प्लेयर इज आवर टीम प्लेयर। ऐसे देख लीजिए, इस नाउन से पहले हम किसी भी डिटर्मिनर का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे नाउन प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, इनका प्रयोग हम किसी नाउन से पहले करते हैं इस नाउन को डेफिनेट करने के लिए। ऐसा देख सकते हो यहाँ पर। ठीक वैसे ही सेंटेंस में जो आपका सिस्टर था एक नाउन है, इस नाउन को डेफिनेट करने के लिए हमने एक वर्ड लिखा था हर्ष, जो हर्ष होता है प्रोनाउन। यदि हमें इसे डेफिनेट करना हो तो हमें ये लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा। डिटर्मिनर क्या करेगा, इस नाउन को क्वालिफाई कर देगा, जो बन जाएगा आपका डेफिनेट। तो यहाँ पर हर्ष लिखना सही है, एंड हर्ष करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको प्रोनाउन कभी भी किसी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता, उसको डेफिनेट नहीं कर सकता। डेफिनेट करने का अधिकार केवल होता है डिटर्मिनर का। जो पॉजिटिव डिटर्मिनर होते हैं, जो यहाँ पर मैं बताया था, योर, हिज, देयर, इट्स, वो वे वर्ड जो होते हैं किसी न किसी नाउन को डेफिनेट करते हैं। तो आप जानते हो कि हर्ष आपका डेफिनेट प्रोनाउन होता है, एज यू नो। मैंने कल चार्ट में लिखवाया था, उस चार्ट को आप पिछले क्लास में जाकर के देख सकते हैं। जो आपका देयर होता है, जो आपका प्रोनाउन होता है, वो किसी नाउन को डेफिनेट नहीं करता है, बल्कि डेफिनेट करने का अधिकार केवल होता है पॉजिटिव डिटर्मिनर के पास। तो हर आपका क्या है, पॉजिटिव डिटर्मिनर है, जो इस सिस्टर को क्वालिफाई कर रहा है। यदि आप ऐसे लिखोगे तो आपका सेंटेंस सही है। यदि आप हर्ष कर दोगे, हर सिस्टर कर दोगे, गलत हो जाएगा। एक और सेंटेंस मैं आपको देकर समझाना चाहूँगा, इसी चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। ईजी है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा देखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको देखिए। यदि मैं लिख दूँ माइन टीचर is absent today, माइन टीचर इज absent today। माइन देखिए यहाँ पर लिखा है, जो वर्ड है टीचर आपका कौन सा वर्ड है, नाउन। आप जानते हो टीचर क्या होता है, नाउन। इससे पहले हम इसको एक क्वालिफाई करें, ये आपका देखिए, ये आपका सिंगुलर
ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम डेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम डेफिनेट तथा इंडेफिनेट फॉर्म में लिखते हैं। यदि इंडेफिनेट फॉर्म में लिखना हो तो हम उससे पहले ए लगाएंगे, सिंगुलर होना चाहिए। वो नाउन देखो आपका ये सिंगुलर है, जो आपका जो टीचर वर्ड लिखा गया है ये सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर वर्ड है एज यू नो। यदि इसी में आप यस लगा दोगे तो ये आपको हो जाएगा प्लूरल। यदि आपको इसको इंडेफिनेट फॉर्म में लिखना हो, इंडेफिनेट फॉर्म में करना हो तो इससे पहले आप ए लगा दीजिए। और टीचर, कौन सा टीचर भाई, हमें नहीं पता, तो वहाँ पर बोलिए जैसे कि इस कमरे में एक टीचर है, तो बोल सकते हो कि देयर इज़ ए टीचर इन दिस रूम, तो वहाँ पर जो टीचर की संख्या हो जाएगी इंडेफिनिट। एंड उसी में बताना हो कि इस क्लास में मेरे सर हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे अध्यापक हैं, तो क्या बोल सकते हो, देयर इज़ माई सर माई टीचर इन दिस रूम। तो ऐसे बताना हो कि मेरे टीचर आज, इसका जो माइन टीचर इज़ अब्सेंट टुडे, इसका मतलब कि मेरे सर आज अब्सेंट है। तो यहाँ पर जो लिखा गया नाउन आपका है, यदि इसको क्वालिफाई करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो इससे पहले हम कोई ना कोई लिखेंगे डिटर्मिनर। जो माइन में वर्ड आपका होता है ये आपका होता है प्रोनाउन, जो गलत है, इससे पहले आप क्या लिखोगे माई। आई होप कि आप इस चीज़ में जो समझाया हूँ आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ना, वो किसी न किसी नाउन से पहले, चाहे नाउन आपका प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, उस नाउन से पहले आ करके उस नाउन को डेफिनेट करते हैं। उस नाउन को वो डेफिनेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो पहले सेंटेंस में। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको दूसरे सेंटेंस पे ले जाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में देयर हैव नो मैसेज फॉर यू, इस सेंटेंस में जो भी वर्ड लिखे गए इसको हम देखते हैं। पहला वर्ड देखिए, ये आपका क्या है, वर्ब, ये मेन वर्ब है, या इसको आप हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते हो। यहाँ पर जो लिखा गया है नो, ये आपका डिटर्मिनर होता है। मैंने पिछले क्लास में इसको मैं अच्छे से समझाया था, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में क्लासेस हैं, आप देखिएगा, उसमें नो को मैंने एज ए डिटर्मिनर समझा दिया है। इसको मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, रीज़न की क्लास आपके लंबी हो जाएगी। यहाँ पर जो लिखा गया नाउन है मैसेज, एंड फॉर ऑफ का यह प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट यू है। इसमें देखिए आप इस वर्ब से पहले हमने एक वर्ड लिखा है प्रोनाउन देयर्स। आप जानते हो कि देयर भी प्रोनाउन होता है, एंड दे वर्ड भी प्रोनाउन होता है, ए भी प्रोनाउन होता है, एंड आपका ए वर्ड भी प्रोनाउन होता है। हम जानते हैं कि जो आपका दे वर्ड है ये किसी वर्ब के लिए बनता है सब्जेक्ट, और ये जो आपका होता है देयर, ये किसी नाउन का रेफरेंस वर्ड होता है, रेफरेंस वर्ड होता है। इसको मैं समझाना चाहूँगा आपको, जैसे कि दिस हाउस इज देयर्स, या इसी कुछ होता आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयर्स इज दिस हाउस। या ऐसे भी इसी लिख दो, ऐसे अच्छे सेंस, अच्छा जो क्लियर सेंस आएगा। देयर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है, यहाँ पे जो लिखा गया आपका वर्ड है इस सेंटेंस में देयर्स, इस नाउन के लिए ए रेफरेंस वर्ड है, यदि हमें बताना हो कि यह घर किसका है तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस हाउस इज देयर्स। यहाँ पे जो लिखा गया वर्ड है ये प्रोनाउन है, जो इस नाउन का रेफरेंस है। एंड सेकेंड सेंटेंस में देखिए जो यहाँ पर लिखा गया देयर्स है, इस नाउन का रेफरेंस है, इस नाउन का रेफरेंस वर्ड है। बट हम जानते हैं कि जो दे का प्रयोग होता है वो रेफरेंस किसी न किसी वर्ब के लिए होता है, वो रेफरेंस किसी वर्ब का होता है।
तो यहाँ पर देखिए आप जो लिखा है ए हैव क्या आपकी वर्ब है ना, तो इसके लिए हम जो भी लिखेंगे सब्जेक्ट, इसका जो भी रेफरेंस वर्ड आएगा वो बनेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस में क्या, देयर को हम सब्जेक्टिव केस में अगर लिखें, इसको हम देयर को सब्जेक्टिव केस में अगर किसी वर्ब का लिखना हो ना, किसी वर्ब का, जैसे कि वो वर्ब होनी चाहिए, पर जैसे वो वर्ब ये जो लिखा गया है यहाँ पर जो देखिए ये वर्ब है, ये जो इस वर्ब के लिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए ये जो इज़ है ये भी वर्ब है आपकी, इज़ भी वर्ब है एंड हैव भी वर्ब है, बट यहाँ पर ये आपकी स्टेट ये आपकी यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, ये आपकी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के लिए नाउन लिंकिंग वर्ब के लिए हम नाउन तथा प्रोनाउन को यूज करते हैं। एंड ये देखिए ये जो हैव आपकी है ये आपकी स्टडी वर्ब है। स्टडी वर्ब के लिए हमें कोई ना कोई सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए। ये आपका जो हैव है, ये हैव जो आपका ये स्टडी वर्ब है, ये आपकी स्टडी वर्ब है। इसके लिए हमें कोई अगर हमें सब्जेक्ट लिखना हो ना तो सब्जेक्टिव केस का हमें कोई ना कोई प्रोनाउन चाहिए। तो हम जानते हैं कि देयर जो होता है आपका ये नाउन का रेफरेंस होता है, प्रोनाउन होता है, लेकिन जो इसका यदि हम इसका सब्जेक्टिव केस देखेंगे तो क्या बनेगा दे। इसको भी बना सकते हो सब्जेक्ट यदि ये लिंकिंग वर्ब हुई तो, लेकिन यदि हम दे को अगर हमें बनाना हो सब्जेक्ट, यदि हमें दे को बनाना हो सब्जेक्ट तो वहाँ पर हमारा रेफरेंस क्या होना चाहिए, कोई ना कोई वर्ब होगी। इस यदि दे आपका बन रहा है सब्जेक्ट, उस वर्ब अब जो होगी आपकी वो कोई ना कोई एक्शन वर्ब हो सकती है, या कोई स्टडी वर्ब हो सकती है, या कोई ट्रांसिटिव वर्ब हो सकती है, या कोई इनट्रांसिटिव वर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे जो लिखा गया दे है, सॉरी जो हैव है, ये आपकी वर्ब है, जो स्टडी वर्ब है। यदि इसके लिए आप कोई ना कोई लिखोगे, इसके लिए कोई ना कोई लिखोगे सब्जेक्ट, तो कोई लिखोगे सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट किस में होना चाहिए। इसको काट दीजिए, आप इसको लिख दीजिए दे। यहाँ पर किसी अन्य नाउन का इसका रेफरेंस वर्ड नहीं है देखिए, लेकिन इसमें देखिएगा आप देयर का रेफरेंस वर्ड है हाउस है, सिंपल है, लिंकिंग वर्ब है, तो वहाँ पर हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। यदि कोई एक्शन वर्ब है, कोई स्टडी वर्ब है, कोई लिंकिंग वर्ब है, कोई ट्रांसिटिव वर्ब है, तो वहाँ पर हम यदि सब्जेक्ट के रूप लिख रहे हैं तो हम देयर से नहीं बल्कि हमें लिखना पड़ेगा कोई ना कोई देयर, सॉरी कोई ना कोई हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो जब हम जानते हैं कि देयर जो होता है आपका प्रोनाउन होता है, एंड दे भी होता है प्रोनाउन, तो इसका देयर का सब्जेक्टिव केस बन जाएगा दे। यदि देयर करोगे तो गलत हो जाएगा, एंड दे लिखोगे तो आपका सेंटेंस सही। जैसे अब सही जैसे बोलोगे इसको दे हैव नो मैसेज फॉर यू, देयर हैव नो मैसेज फॉर यू गलत हो जाएगा आपका। यदि आप समझ चुके होंगे तो मैं इसको आपको अगले सेंटेंस पर ले जाना चाहूँगा। देखो अगला सेंटेंस, यहाँ पे देयर इसका प्रोनाउन, यदि एक और तरीके से समझिएगा इसी चीज़ को, देयर सैप को, ये जानते हो कि वर्ब है, आपकी वर्ब है, ये आपका क्या है प्रोनाउन देयर। ये किससे बना है पता है आपको, देयर प्लस किसी नाउन से मिलके बना है, देयर प्लस किसी नाउन से मिलके बना है। इसी को आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्रोनाउन के रूप में, ये तुम्हारा नाउन आपका हो गया, एंड इसको आप बोल सकते हो पॉजिटिव डिटरमिनेंट बोल सकते हो। यदि इसी को चेंज करना हो प्रोनाउन के रूप में तो लिख सकते हो देयर यहाँ पर, लेकिन ये प्रोनाउन किसी नाउन का रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस यहाँ पर तो ये हैव है, तो हैव आपकी वर्ब होती है। यदि कोई नाउन होगा तब ना आप लिखोगे देयर तब ना करोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ब आपकी है, इसका रेफरेंस वर्ड क्या है, इसका रेफरेंस वर्ड जो मतलब दे के बाद जो देर के बाद हमने एक वर्ड लिखा है हैव, इसका रेफरेंस वर्ड हैव है, तो हम कर नहीं सकते, देर से नहीं करेंगे, तो हमें क्या लिखाना पड़ेगा, इसी का सब्जेक्टिव क्या बन जाएगा दे। आई होप कि ऐसे भी आप समझ चुके होंगे, एंड जो पीछे आपको समझाया था पिछले तरीके से वो भी आप समझ चुके होंगे। इसको मैं मिटाना चाहूँगा। अगला सेंटेंस देखिए, आपका अगला सेंटेंस है राहुल हैज़ नॉट पास्ड हर एग्ज़ाम। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, राहुल आपका सब्जेक्ट है, एंड हैज़ आपका इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है, एंड नॉट आपका एडवर्ब है, पास आपकी वर्ब मेन वर्ब है, एंड हर एग्जाम नाउन, एंड आपकी ये पॉजेसिव डिटरमिनर।
जैसा कि आप जानते हो कि यदि आपका सब्जेक्ट कोई मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाला है, यदि आपका सब्जेक्ट मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाला होता है तो उसके लिए हम पॉजिटिव केस हिज देयर लिखते हैं। जब ये थर्ड पर्सन होता है, जब ये थर्ड पर्सन होगा, जैसा कि आप जानते हो कि राहुल वर्ड आपका थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, राहुल आपका थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। ये राहुल एक किसी एक व्यक्ति का रेफरेंस है, सिंगुलर है, तो इसीलिए इसके अनुसार हमने वर्ब हैज़ लिखा है। इसके लिए वर्ब जो आपकी हैज़ आई है, एंड हमने इसका रेफरेंस वर्ड एक लिखे हैं यहाँ पर, इसी का रेफरेंस वर्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव हमने लिखा है यहाँ पर। देखिए इसी के लिए हमने एक वर्ड लिखा है पॉजिटिव डिटर्मिनर हमने लिखा है। जिससे इसका होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सिंगुलर व्यक्ति है, मतलब कोई भी नाउन है वो थर्ड पर्सन में हम उसको रिकमेंड करते हैं पर्सन के रूप में। थर्ड पर्सन में है कोई नाउन, जैसे कि हो गया रोहन, हो गया रोहन, इसको अगर सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो रोहन लिखेंगे, रोहन। इसी का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में पिछले क्लास में बताया था। इसी का पॉजिटिव केस क्या बनेगा, हिज। पॉजिटिव केस क्या होता है, उस व्यक्ति, पॉजिटिव केस राहुल के लिए एक ऐसा नाउन का प्रयोग करेंगे जो रिलेशन को शो करेगा। देखिए जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम किसका है, एग्ज़ाम राहुल का है ना, है कि नहीं, सॉरी यहाँ पर एग्ज़ाम किसका होगा, राहुल ने अपना एग्ज़ाम पास नहीं किया है, तो एग्ज़ाम किसका है, राहुल का है ना। तो राहुल को बताने के लिए यहाँ पर एक वर्ड हम राहुल के एग्ज़ाम को बताने के लिए एक हमने पॉजिटिव केस यूज किया है, हर। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि राहुल मेल जेंडर है, तो मेल जेंडर के लिए हम हर का प्रयोग नहीं बल्कि हम हिज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे रोहन था, रोहन कोई पर्सन का नाम है जो मेल को शो करता है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर इसके लिए हिज कर दिया है। ठीक वैसे ही यहाँ पर राहुल मेल जेंडर है, तो इसके लिए हम जो भी हम डिटर्मिनर यूज करेंगे अपना के अर्थ में, हिंदी जैसे जानते हो, अपना के अर्थ में जो नाउन का प्रयोग किया गया है इस राहुल के लिए ही प्रयोग है। मतलब कि राहुल का एक रेफरेंस वर्ड है एग्ज़ाम, इसी से संबंधित एग्ज़ाम है, इसी का एग्ज़ाम किसका है, राहुल का है। तो राहुल के लिए बताने के लिए हम हिज का नहीं बल्कि हम क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। किसी मेल जेंडर के लिए यदि अपना का अर्थ दिखाना हो, उसके नाउन को रिलेशन बताने के लिए या उसके पोजीशन को शो करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हिज लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल से हम समझेंगे इस चीज़ को, थोड़ा देखिएगा। जैसे कि राजू हैज़, साफ नहीं चल रहा है, जैसे राजू आपका नाम, राजू नेम है जो नाउन काम कर सकता है। नाउन है तो बनेगा सब्जेक्ट, बन जाएगा सब्जेक्ट, ओके। मान लीजिए यहाँ पे राजू नोज। अब इसी के लिए हमें कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे या हर लिखेंगे, बताइए, कमेंट में बताइएगा। राजू के लिए यदि हमें लिखना हो, राजू जानते हो क्या है, मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाला एक वर्ड है नाउन। मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है नाउन। नाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमने वर्ब लिखा है नोज। एंड इसी के लिए इस राज को बताने के लिए हमने राज का अगर हम लिखेंगे पॉजेसिव, अगर हमें लिखना हो डिटर्मिनर तो वहाँ पर हिज लिखेंगे, हर नहीं आएगा। कोई भी मेल जेंडर के लिए अगर हम पॉजेसिव डिटर्मिनर लिख रहे हैं तो वहाँ पर हिज आएगा, हर नहीं। तो यहाँ पर हम कोई लिख देते हैं, कोई नाउन, जैसे राज नोज हिज फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस जो मैंने आपको बताया हूँ कि इस रिलेटेड टू थर्ड पर्सन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू।